सबकी पतंग काटो मेरी पेच के। सबकी पतंग काटो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, बहुत सारी कमेंट्स रहती है। हमने जबकि पहले भी बताया हुआ है कि एक भाई हमारे हैं जो जिनकी रिक्वेस्ट ये है कि कोई आदमी अगर जो है सीधा सीधा खींचता है, ठीक है, नीचे से अगर खड़ी यानी खड़ी 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 का मतलब तो यही होता है कि जैसे दो प्लेयर ऐसे हैं, ये नीचे से ऐसे आया और ऐसे करके खींच रहा है, तो हम क्या करें, हम उसको कैसे गद्दा मारे। तो देखिए भाई, हमने पहले भी वीडियो में बताया, शायद आप पूरी वीडियो देख नहीं पाते हैं, तो शुरू से अंत तक और एक एक बातों पे हमारे ध्यान दिया करिए, तभी समझ पाएंगे। तो कोई आदमी ऐसे आता है और ऐसे करके सीधा सीधा ऐसे यूँ खींचता है, तो यहाँ पे हमें ऐसे करके सीधा सीधा मार देना है गद्दा। जब वो पूरी पूरी खींचेगा, ये बात को भी आप हमारे बहुत अच्छे से गौर किया करिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। आप लोग बस जो है ये बस सुन लेते हैं कि बस सीधा मारना है तो जाके मार देते हैं। इसमें एक पॉइंट ये भी है कि अगर कोई सीधा सीधा खींच रहा है पूरा यानी पूरा खींचते, इन बातों पे भी ध्यान दिया करिए, ठीक है। पूरा पूरा अगर खींच रहा है तो हम ऐसे करके गद्दा मार देंगे सीधा, तो वो कट जाएगी पतंग। अब इसमें एक चीज़ और हम आपको जोड़ देते हैं, जिसमें आपको और भी चीज़ मालूम हो जाए, चूँकि आप एक ही चीज़ पूछते हैं और बाकी बारीकी नहीं जानते। मान लिया कि कोई आदमी ऐसे करके आया और वो ऐसे खींच रहा है, सीधी सीधी जैसे आपने कहा खींच रहा है, मान लिया कि वो खींच रहा है, हमने ऐसे गद्दा यूँ सीधा खड़ा मारा और वो आपको तो दिखा कि वो सीधा सीधा खींच रहा है, लेकिन वो जब आपकी डोरी आने वाली रहती है तो वहाँ पे रोक के ऐसे थपक्का मार देता है, तो वहाँ पे फिर आपकी पतंग कट जाएगी। तो ये बात को भी आप एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए, दिल में और दिमाग में उतार लीजिए कि कोई जब नीचे से आके पूरा खींचेगा तभी आप जो है ऐसे करके गद्दा मारिएगा पूरा पूरा। जब वो पूरी पतंग को एकदम खींचेगा तभी आप पूरा गद्दा मारिएगा, वरना अगर वो खींच के ऐसे रोक देता है तो आप भी पूरा नहीं मारिएगा, पूरा मार के रोक दीजिएगा और रोकने के बाद में चक्कर दीजिएगा। अगर वो रोकता है जब, और अगर नहीं रोकता तो आपका सवाल यही था कि अगर कोई पूरा पूरा सीधा खींचता है तो हम क्या करें, तो पूरे पूरे पे आप सीधा सीधा गद्दा मार दीजिए, ठीक है। तो आप जो है काट लेंगे। उम्मीद है कि हमारे भाई के समझ में आ गया होगा। अब एक भाई ने हमसे ये सवाल किया है कि हम जो है जब खड़ा खड़ा गद्दा ऐसे मारते हैं तो कट जाते हैं। तो एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि आप अगर कोई आदमी ऐसे सीधा सीधा खींच रहा है तो आप सीधा सीधा गद्दा मारेंगे तो काट लेंगे अगर वो पूरा खींचता है, और पूरा नहीं खींचता, आप ऐसे खड़ा गद्दा मार रहे हैं सीधा सीधा और यहाँ पे ला के वो ऐसे थपक्का मार देगा तो आपकी पतंग कट के चली जाएगी नीचे, अगर आप पूरा गद्दा मारेंगे। तो आपकी पतंग जो कट जाती है, या तो आप कोई चक्कर ऐसे दे रहा है और आप ऐसे मारेंगे तो कट जाएंगे। तो जब वो कोई चक्कर दे रहा है तो हमें पूरा नहीं मारना है, यहाँ पे मार के डोर चपका के चक्कर देना है, तब तो वो कट जाएगा। लेकिन अगर कोई चक्कर दे रहा है और आप ऐसे करके मारते रहेंगे तो आपकी सीधी सीधी पतंग कट जाएगी। और कोई आदमी ऐसे करके घुस रहा है, ठीक है, घुस के और ऐसे करके यहाँ पे रोका उसने, जब भी आप ऐसे सीधा सीधा गद्दा मारते हैं तब भी कट जाती है अगर उसकी पतंग हवा पे है। तो आप गद्दा वहाँ पे ही मारिएगा जहाँ पर कोई आदमी सीधा सीधा ऐसे खींच रहा है, तब आप ऐसे सीधा सीधा गद्दा मारेंगे, तब आप गद्दे से काट लेंगे। और यहाँ पे अगर कोई आदमी ऐसे करके घुस रहा है और फिर चक्कर देने लगा, यानी चक्कर देने लगा, तो आप खड़ा गद्दा मारेंगे तो कट जाएंगे, अगर इसी पे आप ऐसे मारेंगे तो काट लेंगे, ठीक है। इस तरह का किरास मारेंगे तो आप काट लेंगे। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। और नीचे से कोई आदमी अगर ऐसे करके बाहर खींच रहा है तो आप अंदर का गद्दा मार देंगे जब भी काट लेंगे। अगर वो ऐसे खींच रहा है या ऐसे करके खींच रहा है तो आप अंदर का ऐसे गद्दा मारेंगे तब भी आप काट लेंगे, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए कि आपकी पतंग आखिर कट क्यों जाती है। आप ऐसी तो गलती नहीं करते। और यह ऐसा भी होता है कि आप जब ऐसे करके वो नीचे से चलता है, वो ऐसे खड़ी खड़ी करके खींचता है, आप सोचते हैं कि वो खींच रहा है, आप गद्दा मार देते हैं तो आपकी पतंग कट जाती है।
तो ये समझ लीजिए, बहुत गौर से और बहुत ही बारीकी से देखा करिए कि वो ऐसे खींच के आके रोक के वो ऐसे थपक्का देता है या ऐसे खींच के वो चक्कर देने लगता है, तब भी आप मारेंगे सीधा सीधा तो कट जाएंगे। तो इन सब बातों का आप बहुत अच्छे से बारीकी से ध्यान दिया करिए, क्योंकि आप लोगों का समझाने का मकसद यही होता है कि हमारे भाइयों को समझ में आ जाए। आप लोगों को समझ में नहीं आता तो समझ लो कि हम ठीक से समझा नहीं पाते, ठीक है। और कभी कभी हमारे भाई ने सवाल किया कि डबल पेज कैसे करते हैं। अब डबल पेज देखिए, डबल पेज तो ये होती है कि हम ये ऐसे घुसे, ठीक है, ये ऐसे घुसे और घुस के हमने खींचा, जैसे ही ऐसे खींचा और उसने ऐसे करके रुक दिया, रुक देने के बाद में अब वो ऐसे करके मुट्ठा करके ऊपर खींचने लगा, तो यहाँ पे हम डबल कर जाएंगे, यानी हम पूरा पूरा खींच जाएंगे। तो इन पेचों को भी डबल ही कहा जाता है। यानी ऐसे आके हम ऐसे खींचा, वो ऐसे करके रुक दे रहा था तो हम रुक गए, रुकने के बाद जैसे ही उसका मुट्ठा ऐसे हुआ या ऐसे हुआ, बस हम पकड़ के खींच लेंगे, तो इसको भी डबल ही कहा जाता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसे होता है कि हम ऐसे कर, वो ऐसे करके जा रहा है और हमने ऐसे खींचा और खींचने के बाद वो ऐसे ही आ रहा है, यानी ऐसे ही आ रहा है। तो अब हमें लगा कि हम जो है, अगर पतंग को हम नीचे ही ऐसे मार दें गद्दा, तो आप नीचे भी मारेंगे तो आपकी डोरी उड़ के उसके अंदर छुल जाएगी, तो यहाँ पर पे भी डबल हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को एक एक दो दो पेज को सीखिए, जिसमें आप लोगों को याद रहे। एक साथ ही पेज बता देते तो उसमें आप लोग समझ नहीं पाते। अब एक भाई ने हमारे पूछा कि कौन से लेवल में डोरी टच नहीं होती। अगर हम ऐसे करके मान लिया ऐसे घुसे हैं और हम ऐसे ऊपर की तरफ जा ऐसे खींच के अंदर घुस रहे हैं, तो डोरी टच होने का खतरा है। और अगर हम नीचे की तरफ ऐसे करके घुसते हैं तो डोरी टच नहीं होती। और एक होता है कि पतंग हम जब लड़ा रहे होते हैं तो कोई आदमी ऐसे करके, यानी 1900-800 की दूर पे डोरी इतनी जल्दी से टच नहीं होती, वो ऐसे करके मार के चला जाता है, तब भी डोरी नहीं होती टच, तो काफ़ी देर के बाद टच होती है। तो इसी वजह से अक्सर करके आपने देखा होगा कि दूर पे पतंग जो है ना, वो खींच खींच के नहीं काटी जाती, अक्सर करके फंस जाती है, ठीक है। या तो कोई कोई अगर पूरा पूरा खींच रहा होता तो वही कट जाता है अक्सर करके। तो इन सब बातों को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कभी कभी होता है कि हम ऐसे करके मारते जा रहे हैं ऊपर से गद्दा, और वो ऐसे करके चढ़ा रहा है, अभी डोरी नहीं। चूँकि दूर जब पतंग होती है तो काफ़ी पतंग ऐसे नीचे ऊपर हो जाती है, तब जाके डोर आती है। और हम बहुत दूर से मारते हुए जाते हैं, सारी ताकत जब ख़त्म हो जाती है, अगर अपोजिट पार्टी होशियार है, वो समझदार है, तो लिए रहेगा। जब आप यहाँ पे आके थक जाएंगे तो वो ऐसे पकड़ के पूरा पूरा खींच देगा। फिर आप जब पावर लगाएंगे तो आपकी पतंग इतनी ज़्यादा नीचे चली जाती है कि आप जो है उस पतंग को संभालने में, यानी कि हम किधर का लेके भागें, वो आपका टाइम ख़त्म हो जाता है, अपोजिट पार्टी खींच देता है। तो इन सब बातों को आपको बहुत ज़्यादा समझना चाहिए। अब एक भाई ने हमसे पूछा कि भाई आप जो है ये बताइए कौन सा मानिया जो है अच्छा होता है, वो मांझा ही लिखे होंगे। तो देखिए भाई साहब, मांझे के बारे में भी हम पहले भी बता चुके हैं कि मांझा जो होता है वो जो महंगा मांझा होता है वही अच्छा होता है। कम से कम 10 रील वाली 1500 रुपये के ऊपर की जो होती है वो अच्छा होता है। और जो 700 के ऊपर 6 रील वाला होता है, यानी 700, 750, 800 वाला, वो मांझा अच्छा होता है 6 रील वाला। और जो 3 रील वाला होता है वो 400 के ऊपर जो होता है वो अच्छा होता है। इन सब बातों को आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जिसमें आप लोगों को बार बार जो है ये पूछने में परेशानी ना हो। इसलिए आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा करिए और एक एक बातों को सुना करिए। जब आप सुनेंगे समझेंगे नहीं तो आपके समझ बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसके वजह से आप बातों को बहुत अच्छे समझा करें। एक सवाल था कि जब हम नीचे से जाते हैं तो हम कैसे करके खींचें कि ऊपर वाला कट जाए। तो एक चीज़ याद रखिए कि अगर हम नीचे से जाते हैं और कोई आदमी ऐसा करके डुबो देता है, तो हमें यहाँ पर डुबोने वाले को हम ऐसे नहीं खींचेंगे। अगर ऐसे खींचेंगे ऊपर की तरफ तो उसको मौका है गद्दा मारने के। तो नीचे वाले को हम ऐसे करके मुट्ठे को ऐसे करके खींचेंगे, जो नीचे चली गई इस तरह का मुट्ठा करके खींचेंगे।
तो हमारे जो मांझे की धार है उससे वो रगड़ के पतंग चली जाएगी। लेकिन अगर जो गद्दा मार मार के काटते हैं, आपने देखा होगा ऐसे गए और फिर ऐसे मार के निकल गया, अगर हम ऊपर खींचते हैं तो कट जाएंगे, इधर खींचते हैं तो कट जाएंगे। और अंदर का अगर हम पहले से खींच रहे हैं, यानी वो जैसे ही चला पहले से खींच रहे हैं, तो वो होशियार वो थपक्का देने लगेगा। तो यहाँ पे बेटर यही होता है कि जब नीचे ऐसे चली जाती है पतंग, तो हमें पतंग को ऐसे करके खींचना है, नीचे साइड के मुट्ठे को, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आता तो यहाँ पे नीचे की तरफ पट मार दीजिए, ज़ोरों का नीचे की तरफ पट मार दीजिए। तो इस प्रकार से आप जो है काट सकते हैं, बहुत आसानी से काट सकते हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। उम्मीद है हमारे भाइयों को आज का जो लोगों की जो कमेंट्स थी समझ में आ गए होंगे। तो देखते रहे सीखते रहे इस हेयर स्टाइल को। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।